फाइनली लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, एनालिसिस का भी लास्ट चैप्टर, सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर। सर आपने अभी चैप्टर 2 कराना है, थ्योरी चैप्टर, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो भी है कोर्स में, ठीक है ना। 45 मिनट्स का थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो भी करेंगे, बट ऑलरेडी वो थ्योरी है, वो प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बुक का नाम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। देयर आर डिफरेंट टूल्स टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। क्या क्या टूल्स हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होती है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में कंपैरेटिव स्टेटमेंट डन, कॉमन साइज स्टेटमेंट डन, रेशियो एनालिसिस डन। लास्ट टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ टूल फॉर एनालिसिस। बचपन में हमने बनाई थी कैश बुक, उसका कोई लेना देना नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैश बुक 11th, कैश बुक रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। उसका पर्पस था रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस एंड एसेटेनिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, वो उसका ऑब्जेक्टिव था। कैश बुक बिल्कुल अलग चीज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग चीज है। कैश बुक बनती थी रिकॉर्डिंग के टाइम। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। तो रिकॉर्डिंग, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, उसके बाद बनता था लेजर, उसके बाद बनती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। तो हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले बनती होगी या बाद में? बाद में। हम एनालाइज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बनती है। होता क्या है? कैश बुक नहीं होता पहले तो, मतलब ये दिमाग में रखना, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक कुछ बोलते हैं ना सब, कैश बुक बचा है बस। कैश बुक 11th में था, अलग है बिल्कुल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which classifies the activities of the business entity into three parts: operating activity, investing activity, and financing activity. Cash flow statement is a statement which classifies the activities of the business entity into three types: operating activities, investing activities, financing activities। हो क्या रहा है? मेरे पास बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? कैसे कह सकते हैं? क्या पता मैंने 100 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें से 50 करोड़ मैं खर्च भी कर चुका हूं, अब 50 करोड़ बचे हैं। तो क्या सिर्फ बैंक में 50 करोड़ होना ये बता सकता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। हो सकता है कि मैंने अपने एसेट्स बेचे हो, उससे पैसा आया हो। आपने बिजनेस से जनरेट करा है, आपका इतना प्रॉफिट है, तो बहुत खुशी की बात है, तो स्ट्रांग है। लेकिन तो ये क्लासिफाई करता है एक्टिविटीज को कि ऐसा तो आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस करा आपने। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हो सकता है आपने कोई अपना एसेट डिस्पोज ऑफ करा हो, उससे पैसा आया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हो सकता है आपने कोई लोन बोरो करा हो। तो वो कैटेगराइज करता है कि बिजनेस में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। सर कैश बुक भी यही करता था, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। वो सेग्रीगेट नहीं करता था कि ऑपरेटिंग कौन सी, इन्वेस्टिंग कौन सी, फाइनेंसिंग कौन सी। तो एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना कि किनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, किनको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, किनको बोलते हैं फाइनेंसिंग। तो पहले आराम से ढंग से मीनिंग समझेंगे, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेपरेशन पे जाएंगे। आराम आराम से, भागेंगे नहीं बिल्कुल भी। आई रिपीट, बैक एंड पे आपका पूरा कोर्स चलते रहना चाहिए, कैश फ्लो सिर्फ उसमें ऐड होना चाहिए।
एवरी पासिंग डे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसी स्पीड पे कराऊंगा जैसे मैंने कोई भी और चैप्टर कराया हो। भागूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, रुकूंगा भी नहीं, बट भागूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से, व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? It is a statement that shows the cash flows, inflow and outflow of cash and cash equivalents during the accounting period, usually between two balance sheet dates. But काम की बात, from inflows and outflows of cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities. हमें नहीं पता अभी क्या है ऑपरेटिंग, क्या है इन्वेस्टिंग, क्या है फाइनेंसिंग, डिटेल में सुनेंगे। In other words, cash flow statement is a statement that gives us information of the change in cash and cash equivalents. तो अभी तो हम cash and cash equivalents का मीनिंग भी अंडरस्टैंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। पढ़ रखा है हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पढ़ रखा है हमने कि करंट एसेट्स में आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, बैलेंस शीट की अलग है। तो माइनर चेंज आएगा बट आएगा, मीनिंग आएगा। तो हम काम की बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच shows the cash flows, inflows and outflows of cash and cash equivalents from operating, investing and financing activity. कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं। क्या है दो मेथड? एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड नॉट इन कोर्स, डायरेक्ट मेथड नॉट इन कोर्स, आपके प्रैक्टिकल में आ सकता है, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ तो उसमें आ सकता है। तो सर फिर हम कैसे करेंगे? हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है, हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल 12 मार्क्स का होता था, उसमें 6 मार्क्स का रेशियो आता था, 6 मार्क्स का कैश फ्लो आता था। बट वाइवा, वाइवा तो इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब अभी थ्योरी साथ 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 स्ट्रॉन्ग रेशियोज में, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्यों मैं आपको बार बार बता रहा था कि वो पूछ सकते हैं इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, फॉर्मूला क्या है। सबसे ज्यादा वो रेशियोज पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछ कुछ भी सकते हैं, वो 11th का भी पूछ सकते हैं, 12th का भी पूछ सकते हैं। आप पहले 12th पे फोकस करें, ठीक है ना। चल, कैश फ्लो विल बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब ध्यान देना, आ ही जाएगा आगे कि क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मीनिंग ऑफ कैश and cash equivalents, equivalents is different in cash flow statement as compared to chapter 1 financial statements of companies। सर ऐसा कैसे हो सकता है? टर्म का मीनिंग ही चेंज हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS format is prescribed by AS3 revised। AS क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, issued by ICAI, CA Institute, Institute of Chartered Accountants of India। कैश फ्लो का फॉर्मेट किसने प्रिस्क्राइब करा? AS3। AS3 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और बैलेंस शीट कहां है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। दो अलग एक्ट्स हैं, दो अलग लॉज हैं, तो उनके प्रोविजन अलग हो सकते हैं। यहां हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, यहां हम एक एनालिसिस की स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग हो सकता है।
बैलेंस शीट नहीं बन रही, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग है, करेंट इन्वेस्टमेंट्स अलग है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आता है बैलेंस शीट में? करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ऐड होता है या अलग से आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है, अलग से आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, नाम सुना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज? मार्केटेबल समथिंग व्हिच कैन बी सोल्ड एट विल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ही दूसरा नाम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ही दूसरा नाम है, करंट इन्वेस्टमेंट्स ही हुई ना। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त करंट एसेट्स में आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, बस इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। क्यों? पूरा एनालाइज ही वही हो रहा है, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। डेफिनेशन का मतलब हुआ कि उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बट बी केयरफुल, एज पर बैलेंस शीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग है, एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग। क्लियर? ध्यान रखना। What is a cash flow statement? It is a statement which shows inflows and outflows of cash and cash equivalents from operating, investing and financing activity. Full stop. Cash flow statement की ये इतनी सी definition. Okay?